कहते हैं संगीत हम इंसानों को मिला ईश्वर की तरफ से अनुपम उपहार है। और इस उपहार को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सहेजने का काम कर रहे हैं लीलाधर वैष्णव। हमारे यहाँ जुलाई से एडमिशन चालू हो जाती है और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम लोग एडमिशन लेते हैं। दिसंबर में थ्योरी की परीक्षा होती है और प्रवेशिका छोटे बच्चे हैं उनको प्रवेशिका में हम लोग लेते हैं। और 9 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में उनको ले लेते हैं। लीलाधर वैष्णव माँ वैष्णवी संगीत महाविद्यालय संचालित करते हैं सारंगढ़ नगर में, जो कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है। मेरा नाम निहारिका भारद्वाज है। मैं पचपेड़ी से आती हूँ। यहाँ मैं लगभग 6-7 सालों से कथक कर रही हूँ और मेरे गुरुजी श्रीमान LD वैष्णव जी, श्रीमती प्रीति वैष्णव, श्रीमान रुद्र वैष्णव जी के समक्ष मैं सीखती हूँ। तो ये कौन सा एकेडमी है, किस प्रकार से आपको यहाँ मतलब प्रैक्टिस करते हो, क्या कुछ सीखते हो? हम लोग यहाँ हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती है। गुरुवार और रविवार को हम लोग यहाँ क्लासेस करते हैं। और हम लोग 2018 में कटक में प्रोग्राम दिए थे डुएट, जहाँ हम लोग सेकंड लाए थे। बिलासपुर में दिए थे सोलो, जहाँ से थर्ड, और भिलाई में दिए थे जहाँ सेकंड पुरस्कार हम लोग जीते थे। आपका परिचय आपका? मेरा नाम देविका भगत है। मेरे पापा का नाम मिस्टर विपिन चंद्र भगत है और मैं यहाँ महावैष्णवी संगीत महाविद्यालय रानी सागर में कथक सीखती हूँ। लगभग 8-9 साल हो गए मेरे को यहाँ सीखते। मेरे गुरुजी LD वैष्णव गुरुजी और प्रीति मैम और रुद्र सर ये सब मेरे को सिखाते हैं। और हम लोग बाहर भी गए हैं बहुत जगह प्रोग्राम के लिए, जैसे कि कटक हम लोग गए थे ग्लोबल क्षेत्र में, वहाँ हम लोग डुएट किए, वहाँ हमें सेकेंड प्राइज़ मिला। फिर बिलासपुर और बहुत सारी जगह भी गए थे हम लोग। तो इस प्रकार से आप लोग कथक सीखते हो तो क्या कुछ मतलब प्रेरणा मिलता है कथक से आप लोग को? कथक से हम लोग को बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। हमें हमारे गुरुजी लोग बहुत कुछ मोटिवेट करते हैं, हम लोग को सजेशन एडवाइस सब चीज़ देते हैं। हम लोग अपने मतलब करियर में क्या क्या कर सकते हैं सब चीज़ हमें बताते हैं। कितने लीलाधर वैष्णव माँ वैष्णवी संगीत महाविद्यालय का डायरेक्टर हूँ एवं यहाँ का प्राचार्य हूँ। मेरे द्वारा ही वैष्णवी संगीत महाविद्यालय संचालित हो रही है, जो कि पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। अजय सर, किस प्रकार से बच्चों के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं एकेडमी के थ्रू आप लोग? यहाँ बच्चों को कथक डांस वगैरह सिखाते हैं, गायन, शास्त्रीय गायन, सुगम संगीत, भाव संगीत एवं तबले का भी प्रैक्टिस कराते हैं। और साथ ही साथ यदि वायलिन भी मैं सिखा रहा था, वायलिन के भी स्टूडेंट आ रहे थे मेरे पास, वायलिन सिखा रहा था। सितार के 1-2 स्टूडेंट आए, अभी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सितार भी सिखाते हैं हम लोग। गायन, तबला, सितार, वायलिन और तंत्रवाद्य में, और तबला और ये अपना वोकल में गायन आदि सिखाते हैं। जी सर, परिचय आपका? जी, मैं रुद्र वैष्णव, माँ वैष्णव संगीत महाविद्यालय जो सारंगढ़ में अभी महाविद्यालय चल रही है, और इसका जो ब्रांच है हमने रायगढ़ में स्थापित किया है। और रायगढ़ में कम से कम स्टूडेंट्स 150 से 200 स्टूडेंट्स वहाँ हैं अभी कथक डांस में। और रायगढ़ घराने से संबंधित हम रायगढ़ घराने को ही लेकर चल रहे हैं और हम रायगढ़ घराने से संबंधित हैं। हमारे जो गुरु हैं, जो राजा के दरबार में मेन कथक नृत्याचार्य थे, और बहुत सारे जैसे पंडित सुनील वैष्णव जी हैं, बासंती वैष्णव जी हैं, ये सभी बहुत बड़े कला गुरु हैं जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने बच्चों को वहाँ पर कथक नृत्य को आगे लेते हुए सारंगढ़ के साथ रायगढ़ का भी नाम हम रोशन कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उच्च स्तर और अच्छी नृत्य एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए बच्चों को, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं। जी सर, कथक जो है इस प्रकार से नृत्य बहुत प्राचीन है, सर शुरुआत कैसा हुआ इसका? कथक नृत्य तो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, राजा लोगों के ज़माने से, पूर्वजों के ज़माने से। कथक का जो घराना है मुख्यतः रूप से 3 घराने कहे गए हैं, लखनऊ, बनारस और जयपुर, ये 3 घराने हैं। लेकिन चौथे घराने के रूप में हम राजा चक्रधर सिंह जी जब कला में समर्पित होकर
कला को समर्पण किए और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को अपने दरबार में लाकर स्थापित किए। तो चौथे घराने के रूप में रायगढ़ घराना को भी आज देश विदेश और बहुत सारे जगहों में प्रचलित है। बहुत सारे जो कथक नृत्य के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वे रायगढ़ घरानों को प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे परण बोल जैसे दल बादल और आमद है, मयूरी आमद है, बहुत सारे बादल परण हैं, गरज परण हैं, तो बहुत सारे परणों को प्रस्तुत किए हैं। राजा के ग्रंथ है, जो ग्रंथ बहुत कम लोग जानते हैं। राजा जी का जो ग्रंथ था ताल तयोनिधि, जो 320 किलो का जो ग्रंथ था, आज भी वो रायगढ़ घराने में सुरक्षित रखे हुए हैं। इस टाइप से रायगढ़ का कुछ संक्षिप्त इतिहास है। रायगढ़ के साथ साथ हमारे सारंगढ़ का भी बहुत सारे इतिहास है। राजाओं के ज़माने से, जैसे गिरिपुर विलास पैलेस जो है, उसके नाम से भी बीच में बात उठी थी कि एक जैसे चक्रधर समारोह है राजा चक्रधर सिंह जी का, जैसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पर राजा ने समर्पित कर दिया अपने महल को, तो आज वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बना। राजा चक्रधर सिंह जी समर्पित कर दिए अपने आप को, तो आज चक्रधर समारोह बना। उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि यहाँ राजघराने से एक इस तरीके से गिरी विलास महोत्सव हो, जो पूरे देश प्रदेश और पूरे दुनिया में जाना जाए हमारे सारंगढ़ का नाम। और मैं इसी उद्देश्य से मैं यहाँ एक पौधारोपण किया हूँ कि यहाँ सारंगढ़ में संगीत की कमी थी, संगीत को उठाने वाला कोई नहीं था। तो मैं हर संडे को यहाँ पर आकर, रविवार को आकर, मैं यही कोशिश करता हूँ कि यहाँ के बच्चों में वो जागरूकता है और संगीत के प्रति प्रेम बढ़े, संगीत के प्रति समर्पण हो और सारंगढ़ का नाम देश विदेश से लेकर पूरी दुनिया में रोशन करें। और हमारे बच्चे, अभी कुछ बच्चे हैं जैसे निहारिका है, देविका है, इधर से अलीशु है, एम्मा है, ये बहुत सारे, अपेक्षा आरना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कथक नृत्य में आगे बढ़े हैं, जैसे स्मिता है, बच्ची है, ये गायन में आगे बढ़ी हैं। तो यही कोशिश है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा स्तर का शिक्षा दें और शिक्षा के साथ बच्चे बहुत आगे बढ़ें। तो पुरस्कार भी मिला है बच्चे लोग को? बच्चे लोगों को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। कौशल महोत्सव राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, कौशल महोत्सव रायपुर में जो हुआ था, उसमें प्रथम स्थान हमारे ग्रुप के बच्चे जो हैं, हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये लोग प्रथम स्थान प्राप्त किए। स्मिता है, ये प्रथम स्थान। हमारे ओपन ग्रुप में सुखलाल बंजारे जी हैं, वो भी प्रथम स्थान। ऑलमोस्ट लगभग सभी स्टूडेंट जो हैं प्रथम स्थान प्राप्त करके विजयी घोषित किए हैं, आए हैं। और हमारे सारंगढ़ के साथ, रायगढ़ के साथ, अभी सारंगढ़ जिला बना है, तो सारंगढ़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रीति वैष्णव है। मैं रायगढ़ घराने से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन से ही कथक नृत्य की शिक्षा अपने दादी गुरु वासंती वैष्णव, मेरे बड़े पिताजी सुनील वैष्णव, चाचा शरद वैष्णव और मेरे दादाजी राममूर्ति वैष्णव से बचपन से कथक नृत्य की शिक्षा ले रही हूँ। आज लगभग 10 से 15 साल हो गया मैं कथक नृत्य की शिक्षा अब दे रही हूँ। मेरे 150 से 200 विद्यार्थी हैं जो कथक नृत्य सीख रहे हैं। सारंगढ़ में, रायगढ़ में कई जगहों में कथक नृत्य का क्लास लेती हूँ। और हमें राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में भी हम अपने बच्चों को बाहर ले जाते ही रहते हैं। लगभग बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बच्चों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे प्राइज़। ज़्यादातर अभी रायपुर कौशल महोत्सव में हमारे विद्यार्थी गए थे, उसमें लगभग सबका फर्स्ट प्राइज़ लगा था। इससे पहले कटक, नागपुर, पुणे, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर ऐसे सभी जगहों में बच्चे जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बच्चों को। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर सभी कैटेगरी में जाते हैं और बच्चों को अच्छा पुरस्कार मिलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ लाते हैं और विद्यालय का, हमारे क्षेत्र सारंगढ़ का, रायगढ़ का नाम हमारे विद्यार्थी रोशन कर रहे हैं।